नमस्कार दोस्तों, मैं विकास बंसल बिजनेस कोच। आज बात करते हैं सेल्स की। सेल्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को अपने कस्टमर तक लेके जाते हैं। ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद लेता है, और ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से एक कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं खरीदता है। आज हम इसी के टॉपिक पे बात करेंगे। ऐसा कई बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट को लेके किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर तक पहुंचता है, और वो कस्टमर उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने से मना कर देता है, और वही प्रोडक्ट और सर्विस को लेके कोई दूसरा व्यक्ति उसी कस्टमर के पास जाता है और उसे बेच के आ जाता है। ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो पहला व्यक्ति उसको नहीं बेच पाया, और ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति उस सर्विस को बेच गया। आज हम इसी की बात करेंगे। ऐसे 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से कोई सेल होती है या नहीं होती है। तो देखते हैं ये 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला आता है बी ए कंसल्टेंट नॉट ए सेल्समैन। अगर आप किसी प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को बेचने जा रहे हैं तो माफ़ कीजिए, वो आपसे नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर आप उसकी हेल्प करने जा रहे हैं तो आपकी हेल्प लेने के लिए ज़रूर तैयार है। कंसल्टेंट का यही वर्क होता है कि पहले वो अपने कस्टमर की नीड को समझे, फिर उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करे। अगर उस कस्टमर की नीड उस प्रोडक्ट या सर्विस से पूरी नहीं होने वाली है तो कंसल्टेंट का काम उसे साफ मना कर दे कि ये प्रोडक्ट या सर्विस आपके लिए नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो और कोई व्यक्ति आके आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की कोशिश करता है, तो क्या आप उससे खरीदेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो और आपका टायर पंचर हो जाता है और आपको वो टायर का पंचर ठीक करना नहीं आता, तब कोई व्यक्ति आके आपकी हेल्प करने को कहता है, तो क्या आप उसे मना करेंगे? जी नहीं, आप उसकी हेल्प लेने के लिए तैयार है। तो यही सेम फंडा सेल्स में काम करता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी को बेचने जा रहे हैं तो आपसे खरीदने को मना कर देगा, लेकिन अगर आप उसकी हेल्प करने जा रहे हैं तो आपसे ज़रूर खरीदेगा। दूसरा मेन रीज़न जिससे कि कोई सेल सक्सेसफुली हो पाती है वो है गिव वन सोल सेटिस्फाइंग रीज़न टू योर कस्टमर। अपने कस्टमर को कोई एक ऐसा रीज़न दे दीजिए जिससे कि वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने को तैयार हो जाए। हम क्या करते हैं, किसी कस्टमर के पास गए, उसे 10-15 रीज़न बता दिया, ब्ला 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 ब्ला, और उसने भी मना कर दिया, कहानी ख़त्म। ऐसा नहीं करना है। हमें पहले उस कस्टमर की पूरी प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुनना है। पहले आराम से उसकी बात को सुनिए कि आखिर उसके जीवन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो उसने खुद सोल्व करने की कोशिश की हो लेकिन वो नहीं कर पाया हो। अब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप अपना सॉल्यूशन बताइए जो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उसकी हेल्प कर पाए। ध्यान रखिए, दीवार को धक्का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दरवाजे को धक्का मारोगे दरवाज़ा खुल जाएगा, दीवार को धक्का लगाओगे तो सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगी आपकी। दीवार क्या है, उसकी वो प्रॉब्लम जो हम सोचे बैठे हैं और वो उसके किसी काम की नहीं है। और दरवाज़ा क्या है, उसकी वो प्रॉब्लम जो उसको सबसे ज़्यादा तंग करे, जिसको सोल्व करने के लिए उसने भी काफ़ी बार कोशिश की है लेकिन वो नहीं कर पाया हो, जिसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो फिर उसे अपना प्रोडक्ट दिखाइए और बताइए कि कैसे वो आपका प्रोडक्ट उसकी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। और तीसरा तरीका है किसी भी सेल्स को सक्सेसफुली करने का, वो है लर्न टू से नो। किसी भी बिजनेस में हाँ कहने से ज़्यादा ज़रूरी है ना कहना। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस आपके कस्टमर की नीड को फुलफ़िल नहीं कर रही है या फिर उसके गोल को पूरा नहीं कर रही है, तो आपको सीधा कहना आना चाहिए कि माफ़ कीजिए, ये प्रोडक्ट या सर्विस आपके लिए नहीं है। आप इसके बिना भी आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये बिज़नेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से एक है। हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके पहुँचे किसी कस्टमर के पास, अब तो उसे बेचना ही है चाहे कुछ हो जाए। ऐसा नहीं करते। ऐसा करने से आपकी भी रेपुटेशन डाउन होती है और ये कोई प्रोफेशनल बिहेवियर भी नहीं है। तो किसी भी बिज़नेस में ना कहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप तीनों पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपकी सेल्स सक्सेसफुली होने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। अगर आप सेल्स सक्सेसफुली ना भी कर पाए तो वहाँ से कम एक रिलेशनशिप बनाकर ज़रूर निकलेंगे। और किसी भी बिज़नेस में रिलेशनशिप ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सेल्स के मुकाबले। अगर आप सेल्स करने जाते हैं तो केवल उस प्रोडक्ट को बेच कर आते हैं। अगर आप रिलेशनशिप बना के आते हैं तो हो सकता है वो आज आपसे प्रोडक्ट ना खरीदे लेकिन कल आपसे प्रोडक्ट खरीद ले। हो सकता है कि वो उसको खुद को ज़रूरत ना हो लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हो जिसको उसकी ज़रूरत है, तो उसको वो आपको ला के दे सकता है। तो किसी भी बिज़नेस में रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान दीजिए।